ताइवान एक इशू बन रहा है। ताइवान ने अपना मिसाइल दाग दिया आज और उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है चाइना की तरफ से, और चाइना का ये भी कहना है कि वहां पर जो है अमेरिका का भी एक प्लेन उन्होंने कहा है कि ये उस इलाके में। और बड़ी खबर इस वक्त की ताइवान से मिल रही है। अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान के सांसदों से मुलाकात की है। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले के ऊपर चर्चा हुई है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के बाद ये दूसरा प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिकी सांसदों ने कहा है उनका देश ताइवान के साथ खड़ा है। चीन किसी देश के राजनेताओं को ताइवान आने से नहीं रोक सकता। इंडिया क्यों ताइवान का साथ दे रहा है? अभी रिसेंटली ताइवान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पेशल थैंक यू किया, थैंक यू का मैसेज भेजा। हर तरफ हर एक न्यूज़ ने कवर किया। रशिया की फौजी मशकें हैं जो रशिया मशरिक़ बईद में कर रहा है, साथ इंडिया भी शरीक हो रहा है। विश्व भर के विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं जो चाइना कर रहा है और जो उसने ये ताइवान वाला पंगा लिया है, ये इसके इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली। हमने देखा है दुनिया में कितने देश हैं, चाहे वो सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया रहा हो, चाहे और कोई किसी को हम देख लें, और इतिहास में जाएं तो एक टाइम पर यूरोप, खैर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। बहरहाल जिसने अमेरिका से इस तरह का पंगा लिया है, चाहे वो तुर्की ही क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, पाकिस्तान ने भी खूब बतौलेबाजी करी कि हम अमेरिका को ये कर देंगे, अमेरिका को वो कर देंगे, इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं। असर क्या हुआ? मात्र 3 महीनों में 160-165 से इनकी करेंसी जो है 220 तक भी चली गई थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो, ऐसे तुर्की का हुआ, ऐसे सोवियत यूनियन का, सब जिसने अमेरिका से ऐसा पंगा लिया वो बर्बाद हुआ। ये देख के भी टाइम जो है वो सीख ना सका और ये अब चाइना भी बर्बादी की राह पर निकल पड़ा। तो पूरा खित्ता जो है इस वक्त आप समझे बॉयल हो रहा है। और इस बॉयल होते खित्ते में अब आप ये देखें कि अमेरिका और ताइवान, अमेरिका ने कहा है हम और ताइवान एक बड़ा सेंसिटिव इशू है चाइना के लिए, और उन्होंने कहा है कि हम ताइवान के साथ अपना ट्रेड इसी अगले चंद महीनों में ट्रेड स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताइवान के साथ। ताइवान ने अपना मिसाइल दाग दिया आज, ताइवान ने अपने मिसाइल टेस्ट फायर किया है और उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। तो यहाँ ये बॉयल हो रहा है, ये रीजन भी बॉयल हो रहा है, जो इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक जो भी आप कहें। अब इशू ये कि इस पूरे इशू में पाकिस्तान एक अदम इस्तेकाम का शिकार है, मुकम्मल सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी, और प्रायोरिटीज बिल्कुल, मैंने कहा ना, प्रायोरिटीज कुछ और होनी चाहिए रियासत की, जिसमें अवाम कहीं उनका जिक्र ही नहीं आ रहा कहीं, मतलब हमें कोई देखेगा या नहीं देखेगा। अच्छा, अब यहां पर मैंने आपसे कहा ना, ये नीचे से आप शुरू करें, आप चले जाएं अफगानिस्तान तक, एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ी लॉबी, ऐसा वो कहते हैं कि हमें डायरेक्टली आना चाहिए इंडिया की हेल्प के लिए, लेकिन क्या इंडिया खुद ये चाहेगा? बिल्कुल, अगर मतलब हक की बात देखना चाहिए मुआहदे को, वो तो बिल्कुल है अपनी जगह, लेकिन उनको यहाँ पर जो है ना चाइना नाजायज़ कर रहा है उसके, क्योंकि वो उसकी इंटीग्रिटी को ख़त्म करना चाहता है, उसको अपना हिस्सा बनाना चाहता है। वो बात तो ताज़ा मामले में संकट की वजह अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधि मंडल को बताया जा रहा है। ये प्रतिनिधि मंडल नैन्सी पेलोसी के बाद अब ताइवान यात्रा पर पहुंचा है। इससे चीन का पारा और हाई हो गया है। उससे गुस्साई चीन ने ताइवान के आसपास अपनी लाइव मिलिट्री ड्रिल को और ज्यादा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले जब अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी, नहीं देखें ना, बेसिकली ताइवान और वो जो है ना इसी तरह का मसला है कि वो कह रहे हैं, चाइना कह रहे हैं हमारा है और ताइवान कह रहे हैं नहीं हम अपना सोवरेन स्टेट हैं। तो इंडिया जो है ना, इंडिया के तो चाइना के साथ वैसे भी बॉर्डर इश्यूज हैं, तो इंडिया उसका मतलब हक बनता है कि वो ताइवान को सपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया के वैसे भी उसके साथ मसले चल रहे हैं ना, चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज हैं। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से इंडिया के हक में भी और उसे ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ताइवान कमज़ोर मुल्क है, जबकि चाइना बहुत बड़ी ताकत है ताइवान के। अच्छा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या तबाही की यही तस्वीर ताइवान में बनने जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका ताइवान में अपने दखल को बढ़ाने जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ताइवान में अपनी उड़ान को बढ़ाने जा रहा है। के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने भी युद्ध की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि चीन रूस के साथ अमेरिका जंग के मुहाने पर है
हेनरी किसिंजर ने आगे कहा है कि हम चीन और रूस के साथ जंग की कगार पर हैं, जिसे आंशिक तौर पर पैदा किया गया। किसिंजर ने सलाह दी कि तनाव को न भड़काया जाए और विकल्प पैदा किए जाएं। यार ताइवान और चाइना के दरमियान जंग लगी हुई है, आपको पता ही होगा कि उनके दरमियान जंग लग रही है कि दो जो उनसे ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कुछ कंट्रीज़ जो कि वो चाइना के साथ हैं, तकरीबन 150 कंट्रीज चाइना के साथ है और तकरीबन 50 जो कंट्रीज़ हैं वो ताइवान के साथ दे रही हैं। क्या समझते हो आपके अभी रिसेंट ताइवान ने स्पेशल थैंक यू किया इंडिया का कि हमारा साथ देने के लिए ताइवान में। चाइना ये कह रहा है कि इंडिया को कह रहा है कि आप हमारा साथ दे दो। क्या अमेरिका इंडिया खुद मुख्तार मुल्क है, उसको अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो कि रिसेंटली एक लद्दाख में मेरे ख्याल में इंडिया और चाइना की अच्छी खासी झड़प हुई है। एक उसको मिनी जंग का नाम भी दिया जा सकता है। तो अगर एक बंदा मेरे साथ जंग कर रहा है या कोई पर्सन या कोई कंट्री, तो मैं उसका साथ थोड़ी दूंगा। तो अगर इंडिया ताइवान का साथ दे रहा है तो मेरे ख्याल में वो ठीक कर रहा है। ठीक कर खबर एक और, ताइवान से टकराव के बीच चीन की पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड ने युद्धाभ्यास का वीडियो भी अब जारी कर दिया है। ये वीडियो क्लिप ताइवान के पास चल रहे रियल टाइम युद्धाभ्यास की है, जिसमें चीन की वायुसेना का पायलट पेंगू आइलैंड के पास मंडराता हुआ दिखाई दिया है। तो ये बड़ी खबर, ये चाइना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वो वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं। चाइना और ताइवान के ऊपर जो लगातार तनाव है उससे जुड़ी हुई है सबसे बड़ी खबर। चाइना की तरफ से ये जारी किया गया विमान है जिसमें साफ तौर पर वहां जो रियल टाइम युद्धाभ्यास चाइना का इस वक्त चल रहा है वो इसमें दिखाया गया है। सही। इंडिया क्यों ताइवान का साथ दे रहा है? अभी रिसेंटली ताइवान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पेशल थैंक यू किया, थैंक यू का मैसेज भेजा। हर तरफ हर एक न्यूज़ ने कवर किया कि उन्होंने भाई ताइवान ने थैंक यू करके ये कहा कि ताइवान 50 कंट्रीज़ ताइवान के साथ दे रही हैं जो कि चाइना के साथ जंग है। और चाइना ये बता रहा है कि 150 कंट्रियाँ जो कि हमारे साथ हैं, जो कि इस जंग में वो हमारा साथ दे रही हैं। इसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, क्या समझते हो आप? ये सच्चाई है? आपको लगता है कि दुनिया में 150 अलग कंट्री और 50 अलग कंट्री, 200 प्लस कंट्रीज़ हैं कि? लेकिन जब मुआहदा हुआ था तो ये मुआहदा हुआ था कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ चाइना को मानना, चाइना का सिर्फ और सिर्फ आपने ये मानना कि एक ही चाइना, बाकी दुनिया में दूसरा चाइना नहीं है। अब ताइवान को उस हिसाब से जैसे कि यूएसए भी उसके साथ, ताइवान के साथ इंडिया भी कश्मीर इशू पे चाइना भी तो फिर हमारा साथ दे रहा है ना, इंडिया का साथ नहीं दे रहा है। तो वो भी एक किस्म से वो भी तो वायलेशन कर रहा है नेहरू एग्रीमेंट का। बिल्कुल, नेहरू एग्रीमेंट का वायलेशन वो भी कर रहे हैं। तो अगर ये वायलेशन कर देते हैं तो फिर अगर ये इसका तो फिर क्या अंजाम हो सकता है? जाहिर सी बात है डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे इंडिया और चाइना के बीच, और मसले होंगे, उनके दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे, ट्रेड को भी नुकसान होगा उनके। आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले कई दहाइयों से चाइना हमारा अच्छा दोस्त है और चाइना ने हमारी हर अच्छे बुरे वक्त में हमारी मदद की है। रिसेंटली भी चाइना ने हमें मेरे ख्याल में कुछ अरब डॉलर दिए हैं, हमारे स्टेट में रिजर्व रखा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को चाइना का साथ देना चाहिए। सही। वैसे अगर हम देखें कहीं ना कहीं ताइवान को भी इस बात का पता है कि एक तरफ तो उसके चाइना है जो उसको छोड़ेगा नहीं, आज नहीं तो कल उसको एकदम कोने में दबा दबा के आइसोलेट कर करके हर तरीके से उसको मारने की फिराक में है चाइना। और कितना पुराना इनकी रंजिश है वो भी सब जानते, पूरी दुनिया को पता है। तो और दूसरी तरफ जो अमेरिका है, अमेरिका के भले ही वो सपोर्ट में है, लेकिन ये भी बात ताइवान जानता है कि जिस तरीके से अमेरिका यूक्रेन से भागा, जिस तरीके से वो अफगानिस्तान से भागा, जिस तरीके से बाकी जगहों से भागा, इसीलिए वो पूरी तरीके से अमेरिका पर भी डिपेंडेंट नहीं है। एक तो उसका जो खुद का है वो तो है, उस पर हम लोग 2 मिनट के लिए चर्चा नहीं करते हैं, पर वो हिंदुस्तान के साथ में भी ताइवान आजकल पूरे अपने एफर्ट डाल रहा है कि हिंदुस्तान के साथ में दोस्ती जितनी ज़्यादा बढ़ाई जा सके उतनी ज़्यादा बढ़ाओ। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनको पता है हिंदुस्तान जो है वो दोस्ती छोड़ने वाला देश नहीं है। जिस तरीके से हम देखें रशिया वाला ये पूरा का पूरा मैटर हुआ, अमेरिका के साथ होते हुए भी रशिया की दोस्ती इंडिया ने नहीं छोड़ी। अब उसके क्या सही है क्या गलत है वो अलग, उसमें बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, पर जो उसका पुराना दोस्त है, एक बार उसने दोस्ती का वचन निभाया यदि रशिया के साथ में, तो फिर कभी इंडिया ने ये भी नहीं कहा कि ये नहीं यूक्रेन को उड़ा डालो, हम यूक्रेन के खिलाफ है, पर जो है वो दोस्ती रशिया के साथ में दगाबाजी नहीं करी हिंदुस्तान ने। ये बात ताइवान जानता है, इसीलिए वो इंडिया से भी पूरी उम्मीद लगाए बैठा है कि इंडिया जो है उसको मदद करता रहेगा। इसीलिए इंडिया से ज़्यादा बना के चलो, ठीक है अमेरिका जहाँ है अपनी जगह ठीक है, पर इंडिया भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखो
चाइना को अगर हम देखें ना 2 मिनट के लिए न्यूट्रल होकर के देखें तो अच्छा खासा चाइना जो है वो ग्रो कर रहा था, अच्छा खासा उसको सिर्फ बिजनेस में ही रहना था, उसको इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। उसने दुनिया का बादशाह बनने के चक्कर में पंगा ले लिया, उसने गुंडागर्दी भी करी, उसने जो है वो चाहे हिंदुस्तान से देखें हम या बाकी देशों से भी देखें, उसने संबंध खराब करता हुआ चला गया धीरे धीरे। अब जो है उसका पापों का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है। और जिस तरीके के वो अभी भी कांड कर रहा है कि मैं श्रीलंका की ज़मीन हड़प लूँ, मैं इसकी हड़प लूँ, मैं उसकी हड़प लूँ, अरुणाचल प्रदेश में घुस जाऊँ, अरुणाचल प्रदेश में कितनी ज़मीन वो इतने सालों में हड़प चुका है, लद्दाख में कितनी इतने सालों में हड़प चुका है, पिछले 70 सालों में थोड़ा थोड़ा करते करते। तो जो इसने ये कांड इतने किए हैं 70 सालों में, उसके भी पहले खैर हिंदुस्तान के साथ में देखें तो 70 सालों में, अब उन सब का नतीजा निकल करके आ रहा है। और ये भी आप देख लो, ये ना तो जल्दी बच पाएगा, ना ही बहुत लंबे समय तक पहले तो इंगेज रहने वाला है ताइवान में, और ये इसकी इकोनॉमी पे बहुत खतरनाक असर अब पड़ने वाले हैं। अभी आप देख लो चंद महीनों में या शायद चंद हफ्तों में ही जो है वो खबरें आना चालू हो जाएंगी किस तरीके से इनकी इकोनॉमी तबाह होती है।